हेलो एवरीवन, मैं उत्तम कुमार यूके मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जो हम आपको पहले जितने भी टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो इसके लिए आप प्रीवियस सारे वीडियोस को अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं से उठेंगे। यहाँ हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे और जो जो फॉर्मूले यूज़ होंगे उनको मैं यहाँ पे रिवाइज कराता चलूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट बैटरी। एक वोल्ट आप ले रहे हैं, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का, और चार्ज आप ले रहे हैं 1 कूलम्ब। ईच गिवन टू ईच कूलम्ब, ईच कूलम्ब का मतलब चार्ज आपने 1 कूलम्ब लिया है। तो आप बताइए कि V इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा था W/Q, पहला फॉर्मूला। तो यहाँ से W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। तो V की वैल्यू है 6 और चार्ज है 1, मतलब 6 जूल, और वर्क का यूनिट जूल होता है। वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है, इक्विवेलेंट चीज़ है। तो वर्क जितना हो रहा है उतनी ही एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी। तो बेसिकली आपका यहाँ पे आ गया 6 जूल। तो कितनी एनर्जी आपकी उस चार्ज गेन करेगा? 6 जूल की एनर्जी गेन करेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.25 मिली एम्पियर। तो करंट जो है बेटा वो आपका है 25 मिली एम्पियर। करंट आपका 25 मिली एम्पियर है और टाइम जो है आपका वो 20 मिनट्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं बता दूँ कि एसआई यूनिट का पूरे फिजिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबको उसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके करेंगे। ठीक है, तो सबका यूनिट पहले यहाँ पे ठीक करेंगे हम। ये कितना है? 25 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे एसआई यूनिट एम्पियर होता है, तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.025 एम्पियर। और ये 20 मिनट्स है, तो 20 इंटू 60 ये हो जाएगा 1200 सेकेंड। अब यहाँ से हमको पूछ रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्या पूछ रहा है? Q पूछ रहा है। Q कितना होगा? तो आप बताइए। I इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T। I की वैल्यू आपकी है 0.025 इंटू 1200। तो यहाँ से आपका ये आने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0, और यहाँ पे 25 दूना 50, और 25 से कम 25 और 5 30। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिजिट के पहले क्या है आपका? 0 है, 1 2 डेसिमल है, 3 डिजिट के पहले क्या निकाल देंगे? डेसिमल लगा देंगे, और इतना कूलम चार्ज आपका 30 कूलम चार्ज आपका क्या होने वाला है? पास आउट होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करने वाले हैं। एक डायरेक्ट स्मार्ट तरीके से करेंगे और एक कन्वेंशनल तरीके से करेंगे। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ I इज इक्वल टू है 5.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। व्हाट करंट विल ड्रॉ इफ आयरन इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 5.4 एम्पियर जा रहा है जब वोल्टेज 220 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है, तो कितना करंट ड्रॉ होगा? करंट कितना ड्रॉ होगा अगर वोल्टेज की सप्लाई 110 वोल्ट कर दी जाए? तो आप बेसिक जो फॉर्मूला पढ़े हैं V इज इक्वल टू IR। तो बेटा यहाँ से मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लेंगे जो कि कांस्टेंट होने वाला है। तो R इज इक्वल टू क्या? V/I। तो V हो गया आपका 220 वोल्ट और I हो गया आपका 5.4। तो ये आपका पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 चला आएगा, है ना। और ये आपका अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आने वाला है 40.74। तो R की वैल्यू ये आपकी आ गई इतनी ओम। और अगर आप अब फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR करें, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R, और V की वैल्यू है 110 वोल्ट, और ये आपका आने वाला है R यहाँ पे 40.74। और जब इसको आप अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड करेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 2.7 एम्पियर। देखिए मैंने विदाउट कैलकुलेशन 2.7 एम्पियर लिख दिया है। यहीं पे वो आपको मैं
तरीका स्मार्ट बताने वाला हूं जिससे ये सारे कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो रहा इसका कन्वेंशनल अप्रोच। अब डायरेक्ट अप्रोच देखिए कि डायरेक्ट अप्रोच से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे आप बताइए कि आप ओम्स लॉ में पढ़े हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, और इसके बाद पढ़े थे V इज इक्वल टू IR। तो हमारा वायर तो बदल नहीं रहा है, वही इलेक्ट्रिक आयरन है, रेसिस्टेंस बदल नहीं रहा है, मतलब V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाले हैं। तो जरा V की वैल्यू को देखिए, V की वैल्यू 220 वोल्ट से कितनी कर दी गई है, 110 वोल्ट, मतलब V की वैल्यू क्या कर दी गई है, आधी। तो यहाँ पे रिलेशन जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर V आधा होता है तो करंट की भी वैल्यू क्या होने वाली है, आधी होने वाली है, दैट इज 5.4 है। तो करंट आपका क्या हो जाएगा, 2.7 एम्पियर हो जाएगा, 2.7 एम्पियर हो जाएगा, डायरेक्ट विदाउट एनी कैलकुलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रहा है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ देता हूँ कि अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ, डायमीटर है कितना, 0.5 mm, 0.5 mm है आपका, और रेसिस्टिविटी रो इज इक्वल टू है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर मेकिंग रेसिस्टेंस 10 ओम, रेसिस्टेंस आपका कितना चाहिए, 10 ओम। तो कितने लेंथ का वो आपका वायर होना चाहिए, ये ए है। और बी इसी में आपका जो पूछ रहा है सेकेंड पार्ट, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इन द डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को क्या कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसको हम एक एक करके इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए, आपको एक बेसिक फॉर्मूला जो पढ़ाया था, R इज इक्वल टू रो L बाई A, where R is the resistance, rho is the resistivity, L is the length of the conductor and A is the area। जहां पे वायर जो होता है, वायर आप कोई भी देखेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका मैंने मतलब बताया था कि ये वाला आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तो वो आपका ऑलमोस्ट क्या होने वाला है, सर्कुलर होने वाला है। किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लगभग सबका क्या है, आपका सर्कुलर होने वाला है। तो सर्कल का यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm, तो इसका अगर हम यूनिट चेंज करें तो 0.5 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। मैंने बोला SI यूनिट सबका ठीक कर लेंगे, ये अपने SI यूनिट में है, ये भी अपने SI यूनिट में है। तो वायर का हमको एरिया चाहिए, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ हमको निकालना है। तो एरिया के लिए हमने अभी आपको बताया कि वो सर्कुलर है, मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे ये डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा कर देंगे, मतलब 0.25 इंटू 10 का पावर माइनस 3, और इसका क्या, स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया 22/7 इंटू 25 का स्क्वायर होता है 625, और 4 डिजिट के पहले क्या आप 0 लगाएंगे क्योंकि 0.25 इंटू 0.25, और ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 6। तो बेसिकली ये आपका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं कहूँ कि अब सीधे L की वैल्यू यहाँ से, अगर इस फॉर्मूले से L की वैल्यू मैं कैलकुलेट करने के लिए कहूँ तो R इंटू A अपॉन रो, ये वैल्यू हो जाएगी। तो R की वैल्यू आपको कितनी यहाँ पे दी हुई है, 10, इंटू A की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला है 22/7 इंटू 0.0625 इंटू 10 का पावर माइनस 6, और अपॉन ये रो, तो रो की वैल्यू है 1.6, ये पूरा सब डिनोमिनेटर में ले लीजिए, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 8। अब इसको देखिए, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये हो जाएगा देखिए 10 का पावर माइनस 5, ठीक है। इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं कि 3.14 होने वाली है, पाई की वैल्यू इंटू 0.0625 है ना, या इसको 625 इंटू 10 का पावर माइनस 4 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 625 इंटू 10 का पावर माइनस 4,
और ये हो जाएगा 10 का पावर -5 और ये आपका हो गया 1.6 इंटू 10 का पावर -8। 10 के पावर -8 को एक साथ डील करेंगे और बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1.6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए ये वाला डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, इसका अभी कोई उपाय नहीं है। तो ये 5 4 9 और 10 का पावर -8 यहाँ से भी अगर ले लेते हैं, ये पॉइंट अगर हटाएंगे यहाँ तो ये 9 हो जाएगा माइनस में और ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके और 16 से डिवाइड कर देना है। वैल्यू मैं डायरेक्ट आपका यूज़ कर ले रहा हूँ 122.7 मीटर, 122.7 मीटर। तो ये आपका बेसिकली प्रॉब्लम था R = ρl/a के ऊपर। अगला उसी में क्वेश्चन कह रहा था कि अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए, तो बेटा डायमीटर को डबल करेंगे, है ना, डबल करेंगे तो रेडियस भी आपका क्या हो जाना है, डबल हो जाना है। और रेडियस अगर डबल होगा तो एरिया को 4 टाइम्स हो जाना है। क्यों? क्योंकि πr², r² के ऊपर, है ना। तो r² अगर r डबल हो रहा है तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। एरिया 4 टाइम्स हो गया। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेसिस्टेंस। तो एरिया अगर 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो रेसिस्टेंस आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एरिया का, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आप इसको कहेंगे कि ये 4 टाइम इंक्रीज हुआ है तो रेसिस्टेंस जो होगा वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 4 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाना है। मतलब अगर 10 ओम था तो इसको 4 से भाग दे देंगे तो 2.5 ओम हो जाना है आपका रेसिस्टेंस। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन पे आपका क्या था, क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक सर्किट डायग्राम है जिसको आपको सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये सर्किट है, R1 R2 R3 सब आपको दिखा दिया मैंने। फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस, फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस का आपका फॉर्मूला बता दिया था मैंने आपको कि कैलकुलेट कैसा करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करना, तो इससे पहली वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये दोनों किस में है, पैरेलल में, और ये किस में है, सीरीज में। 6 और 3, 6 3 और 6 3 का सम 9, मतलब ये 18/9 मतलब 2 ओम। इसका कितना हो गया, 2 ओम। और ये 4 ओम इसके साथ क्या है, सीरीज में है, तो 2 और 4 क्या हो गया, 6 ओम। तो पहला आंसर आपका आ गया, R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 6 ओम हो गया आपका। बहुत सिंपल। अगले वाले पे चलते हैं। टोटल करंट, टोटल करंट जो आपका कह रहा है, तो दूसरा आपका I = होता है V/R। R टोटल कितना है, 6, और V टोटल कितना है, 12, 12/6 कर देंगे 2 एम्पियर। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R1 कहाँ है बेटा, यहाँ है आपका R1। तो यहाँ पे V = क्या हो जाएगा, IR1। अगर पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप R1 के क्रॉस, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ, R1 के क्रॉस आपको अगर निकालना है तो I, देखिए ये जो करंट आपका जा रहा था, इतना कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर, और रेसिस्टेंस कितना है आपका, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 वोल्ट। 8 वोल्ट का ड्रॉप आपको मिलने वाला है कहाँ, R1 के अक्रॉस। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। बेटा ये देखिए, ये तीनों किस में है, पैरेलल में, ये दोनों भी किस में है, पैरेलल में, और फिर आपस में कैसे हैं, सीरीज में। तो हम इसका अगर निकालेंगे तो 10 × 40/40 और 10 50, ये कट गया, 5 दूना 10, कितना आ गया, 8 ओम आ गया आपका रेसिस्टेंस। इसको कैलकुलेट करेंगे तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 2 का मल्टीप्लिकेशन, 30 × 20 600, और 20 × 60 1200, और 60 × 30 1800। तो इस तरीके से आ गया 30 × 20 × 60 अपॉन 12 18 20 30, और ये हो जाएगा 3600। ये 60 से 60 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, और 3 से ये 10 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 ओम। ये कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ फिर मैं बता रहा हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस में देखिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जिसमें मैंने निकाला है। अब 10 और ये 8 किसमें है, सीरीज में हो जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 18 ओम। तो ये आपका क्वेश्चन 18 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया है।
अगला क्वेश्चन बेटा इसी में कह रहा है कि आई टोटल करंट निकालो, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 18, 3 चौको 12, 3 छक्का 18, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 अपॉन 3 एम्पियर। 2 अपॉन 3 एम्पियर इज द टोटल करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द 12 वोल्ट बैटरी। अगला क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ। देखिए ये आपका R1 R2 R3 है और कह रहा है कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। अब बताइए कि ये 1 2 और 3 किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। और किस बैटरी से कनेक्टेड है? 12 वोल्ट। इसका मतलब सबके अक्रॉस कितना वोल्ट आने वाला है? 12 वोल्ट आने वाला है। तो अगर यहाँ पे I1 करंट अगर निकालूं तो V अपॉन R1, यहाँ पे अगर इस वाले में I2 करंट निकालूं तो V अपॉन R2, और इस वाले में अगर I3 करंट निकालूं तो V अपॉन R3। V की वैल्यू देखिए पैरेलल में है, पैरेलल में क्या नहीं बदलता है? तो पैरेलल में वोल्टेज नहीं बदलता है। 12 12 12 दो तीनों में क्या रहने वाला है? 12 अपॉन सबका रेसिस्टेंस अलग अलग रखेंगे, 5 10 और 30। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूने 10, 2.4 एम्पियर। और यहाँ से आपका जो आने वाला है 1.2 एम्पियर, और यहाँ से आपको जो आने वाला है 0.4 एम्पियर आने वाला है। तो इंडिविजुअली आपने करंट निकाल दिया, कितना कितना आया? R1 में 2.4 एम्पियर, R2 में 1.2 एम्पियर और R3 में 0.4 एम्पियर। टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट। अब बेटा यहाँ देखो I टोटल निकालना है। अब ये बताओ यही तीनों करंट है ना, यहां से अगर कोई करंट आ रही होगी वो 3 पार्ट में बट जाएगी। तो इसका मतलब ये तीनों जो बटा है इसको अगर ऐड कर दूं तो ये पहले वाली जो करंट I से आ रही है टोटल वो पता चल जाएगी। इसका मतलब तीनों को क्या कर दें? जोड़ दें, I1 I2 और I3। 2.4 1.2 और 0.4, 4 2 8 8 6 4 2 6 4 10 और 2 1 3 1 4। ये होगा आपका 4 एम्पियर करंट जो है टोटल आपका इस सर्किट से क्या होने वाला है? फ्लो होने वाला है। एक और तरीके से आप कर सकते हैं, इस तीनों की मदद से आप R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए और V अपॉन R यूज कर लीजिए, आपका तब भी करंट इतना ही आने वाला है। आगे इसमें कह रहा है टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट 1 2 3 किस में है? पैरेलल में है। 5 10 और 30, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन, 5 10 50, 10 और 30 300, और ये 150, 5 10 30 150 3 450 और 500, 500 हो जाएगा। 5 से 5 कुछ गया, 3 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया। अगर 3 ओम इक्विवेलेंट आ गया तो देखिए यहाँ से I इज इक्वल टू V अपॉन R करके देखिए, फिर करंट कितना आ रहा है? 4 ही एम्पियर आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया है वो प्रीवियस वीडियोस पे ही सब क्या है आपका बेस्ड है। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप उसको बेझिझक मुझे क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, और मैं उसको यहाँ पे क्या करूँगा? सॉल्व करके आपको एक वीडियो में दे दूंगा, या उसका PDF फॉर्मेट, या आपको जैसे भी हो मैं आपको उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? प्रोवाइड करा दूंगा।